यूपी कृषक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सहारनपुर के मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम को कानपुर मंडल की मंडल आयुक्त पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। पद ग्रहण करने के बाद मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम इस दौरान मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने बताया कि कानपुर मंडल में वे सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन और मेक ब्यूटीफुल सिटी पर देंगे। साथ ही लाभकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, साथ ही जनता की समस्याओं को सुन उनका निस्तारण करना भी प्राथमिकता है। चैलेंज के रूप में कानपुर शहर को जाम की समस्या से छुटकारा दिलाना। डेंटिस्ट होने के नाते वे हेल्थ डिपार्टमेंट में विजिट करेंगे। सीएससी और पीएससी प्रोजेक्ट को भी धरातल पर उतारेंगे। एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने के साथ ही हर बच्चे को स्कूल भेजने का लक्ष्य बनाकर कार्य करेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत कानपुर शहर के साथ सभी जिलों को भी साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। 2006 में उसके बाद एज ए इंडिपेंडेंट एसडीएम जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में मैं सहारनपुर में था। सहारनपुर के बाद प्रयागराज में मैं सीडीओ था। उसके बाद कौशाम्बी, अमरोहा, गाजीपुर, एटा, कुशीनगर और मैनपुरी, इतना ज़िला में मैं जिलाधिकारी के रूप में काम किया। 11 साल यूपी में नौकरी करने के बाद कर्नाटक में 5 साल ऑन डेप्यूटेशन में चला गया था। कर्नाटक में भी मैं शिवमोगा में जिलाधिकारी था और बेंगलुरु नगर निगम में मैं स्पेशल कमिश्नर था और वहाँ पर आबकारी आयुक्त भी था। तो 5 साल डेप्यूटेशन कंप्लीट करने के बाद वापस यूपी आने के बाद सहारनपुर में डिविजनल कमिश्नर था 2 साल। सिर्फ नगर निगम से बात करने से काम नहीं होगा, हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन बिजली विभाग से कोऑर्डिनेशन, जल निगम का कोऑर्डिनेशन, मेट्रो विभाग का कोऑर्डिनेशन, नगर निगम का कोऑर्डिनेशन और उनके साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ सारे सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम इसका जो भी समस्या है, समस्या को स्टेप बाय स्टेप इसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। सर, स्मार्ट सिटी के जो चल रहा है इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको कैसे रोकेंगे? इसको मैं चेक करना पड़ेगा किस तरह का इश्यूज बना है। मैं आज ही ज्वाइनिंग ले हूँ, इसको जो भी इश्यूज आएगा उसमें चेक करके बता सकता हूँ। कानपुर के लिए अभी कुछ सोचा है कि कुछ नया करेंगे? मैं इनफैक्ट अगले 2 दिन में एक बार भ्रमण करने के बाद मुझे कुछ इनपुट्स मिल जाएगा कि मुझे क्या नया चीज़ करना है। राइट, सहारनपुर में तो काफ़ी नए चीज़ हम लोग को करने के लिए मिला। यहाँ आने के बाद मैं देखता हूँ कहाँ डिफिसिट है, तो कौन सा चीज़ मिसिंग है। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ इंट्रोड्यूस करें और पब्लिक उसको पसंद ना करे, तो उन लोगों का लाइकिंग के अनुसार कुछ करना चाहते हैं। सर, एचडीएफसी और बीआईसी की बिलें बंद है और उसके लिए कुछ पीएससी से वो हम लोगों ने एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटोकॉल है कि हम लोगों को सीएससी कैसे चलाना है, पीएससी कैसे चलाना है और हेल्थ एंड वेलनेस कैसे चलाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने सहारनपुर में भी ट्राई किया था। तो मैं यहाँ पर कानपुर में भी ये पूरा डिवीज़न में जितने भी सीएससी पीएससी हर ज़िले में उसका थोड़ा अपकीप इम्प्रूव करने के लिए मैं काम करूँगा और वहाँ एफिशिएंसी और जितने भी गरीब लोग आते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, वो क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल जाए और उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए। तो मैं पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ में ये काम करना चाहता हूँ। दूसरा मैं सेकंड प्रायोरिटी रहेगा एजुकेशन में मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। मैं शहर में हूँ, अन्य जगह पर अगर कोई बच्चे शहर में घूम रहे, अगर स्कूल नहीं जा रहे, अगर ड्रॉप आउट बच्चे हैं, तुरंत बच्चों को आइडेंटिफाई करना, जो मिसिंग जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको वापस स्कूल में ले आना, मेन स्ट्रीम में ले आना। तो स्कूल्स के साथ वर्कशॉप करना और स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाना और स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देना और इसके साथ जो कायाकल्प स्कीम चल रहे हैं उसको भी हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। सो एजुकेशन में सिर्फ बेसिक शिक्षा एजुकेशन भी नहीं रहेगा, इनफैक्ट कॉलेज एजुकेशन के लिए भी मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। थर्ड मेरा प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि मैं बेंगलुरु शहर से हूँ और बेंगलुरु नगर निगम में काम किया, तो मेरा फोकस हमेशा जब भी मैं अप एंड डाउन ट्रैवल करता हूँ तो सिटी को साफ़ सुथरा रखना, सिटी का एस्थेटिक्स बढ़ाना, सिटी का सुंदरता बढ़ाना, सिटी का लुक्स बढ़ाना, ये भी मेरा प्रायोरिटी रहेगा। ये तो नगर निगम के साथ मिलकर काम करना या स्मार्ट सिटी में कोई प्रोजेक्ट है, यहाँ पर यहाँ पर कानपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो दोनों को क्लब करके कानपुर सिटी का लुक्स बढ़ाने के लिए मेरा प्रायोरिटी रहेगा। ये 3 प्रायोरिटी के साथ साथ अन्य जो भी स्कीम्स चलेगा, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र चलेगा या इंजीनियर वर्क्स में जो भी काम चल रहे, जो रोड का निर्माण चल रहा है या बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, उसमें गुणवत्ता के लिए ध्यान देना, उसको सही करना, तो हर काम में हमको मुझे इन्वॉल्व करना होगा और उसको अच्छे से करना होगा। ये मेरा प्रायोरिटी है।
कानपुर आए हैं, कानपुर में सबसे ज़्यादा जाम की समस्या है, ये आपको पता ही होगा। तो कानपुर शहर की जो जाम की समस्या है उसके लिए क्या कुछ करना है? कानपुर कल ही तो ज्वाइन किया हूँ। अभी मुझे पहले स्टडी करना पड़ेगा, इनपुट्स लेना पड़ेगा। इसमें एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो हमें स्टडी करना पड़ेगा कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। हमें हर एक जंक्शन से दूसरा जंक्शन के बीच में दूरी कितना है, तो कितना व्हीकुलर मूवमेंट हो रहे, तो पीक टाइम में उसका ट्रैफिक सिग्नल्स चलाना है नहीं चलाना है या मैन्युअली चलाना है, तो ये सारा स्टडी करके हमें एक अच्छा सा एक मॉडल डेवलप करना होगा। तो मुझे टाइम लगता है। ये मैं पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारा इनफैक्ट हमारा कानपुर है वो कानपुर स्मार्ट सिटी में ICCC भी बना होगा और इसमें इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी एक पार्ट होगा, हर तरह का कैमरा भी इसमें इंस्टॉल्ड होगा। तो उसको मुझे स्टडी करके इसको डेवलप करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। सर या ऑपरेशनल नहीं होता है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कभी कभी अगर ऑपरेशन भी कराते हैं कि कराने के बाद भी हमें ये देखने में करना चाहिए कि रोड डिज़ाइन कितना है, रोड डिस्टेंस कितना है, एक ट्रैफिक सिग्नल से दूसरा ट्रैफिक सिग्नल के लिए डिस्टेंस कितना है, कितना व्हीकल मूवमेंट हो रहे, कौन सा मॉडल ठीक रहेगा, राइट, पीक टाइम में कौन सा मॉडल वर्क होगा, ये स्टडी करके थोड़ा हम लोग इम्प्रूवमेंट करा देंगे। सर कानपुर में काफ़ी बड़े एरिया में गंगा किनारे ज़मीनों पे कब्जा है और उस विषय पर, उस टॉपिक पर वर्क नहीं हुआ है अभी तक। काफ़ी काम हुए लेकिन शाम को मैक्सिमम ट्रैफिक लेता है, जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम हो सकता है। उन रोड को आइडेंटिफाई करना और उन रोड को कौन सा एरिया से ज़्यादा फीड हो रहे ट्रैफिक और वहाँ किस तरह का प्रॉब्लम है, रोड डिज़ाइन से प्रॉब्लम हो रहे वहाँ पर ट्रैफिक या कोई ब्लाइंड कर्व से या वहाँ पर ज़्यादा ऑफिसर्स है, कारखाना है, ये सारा चीज़ हमें कंसिडर करते हुए इसको ऐसा नहीं कि कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं आप लोगों के साथ और यहाँ का जो नागरिक है उन लोगों के साथ भी बैठक करके हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब कि हम लोग आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें आपको बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप आज कानपुर में, सहारनपुर में आपने नज़ीर पेश की, तालाब बनाया और मतलब ड्रग्स को लेकर, शराब को लेकर, ये आपके लिए एक चुनौती है, इसके बारे में तो चैलेंजेस तो टेकअप करने के लिए तो हम लोग हैं। जैसे हम लोग सहारनपुर में थे, हिंडन नदी प्रदूषित हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था हिंडन नदी को सही करने के लिए। अगर कानपुर में गंगा नदी प्रदूषित हुआ है और गंगा नदी किनारे अगर कब्जा हुआ है, इसको हम स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे और इसको टेकअप करेंगे, लगातार मीटिंग करके उसको कमेटी सेटअप करके इसको भी अटेंड करेंगे। सर मतलब शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है जल निगम है। योगी जी यहाँ आए, मोदी जी आए, उन्होंने दावा किया कि हमने नाले बंद कर दिए, ठीक है। गंगा में खुलेआम गुप्तार घाट नाला गिर रहा है, बीते लंबे समय से लिख रहा है। जल निगम, शहर वाले कहते हैं ग्रामीण की जिम्मेदारी है और ग्रामीण कहता है शहर की जिम्मेदारी है। डीएम साहब मौके पे गए, उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं ठीक हुआ। 2008 में लाइनें डाली गई, वो उसका घोटाला हो गया। अब 2008 से कानपुर ये दर्द झेल रहा है, जगह जगह विस्फोट हो रहा है, ठीक है। 4-5 कमिश्नर साहब आए, वो आश्वासन दे के चले गए, ठीक है। चूँकि अब आप आए हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है, जैसे आप शहर में चल रहे हैं, मतलब धंस गई रोड, आपकी ये गाड़ी गिर गई, सपोज करिए पब्लिक गिर गई, तो ये जो सबसे बड़ी चुनौती है, ये पानी जो मतलब मूलभूत समस्या है, पानी और सीवर। तो आपका कहना है कि जो अंडरग्राउंड सीवेज है वो डायरेक्टली गंगा में डिस्चार्ज हो रहे हैं और दूसरा सीवेज का जो काम करने से, अंडरग्राउंड सीवेज काम करने से रोड का डैमेज हो चुका है। ये दोनों रैमकीन ने सर यहाँ पे लाइनें बिछाई, सब जगह जगह लीकेज है और परेड में हो गया, ओके, ठीक है। दो सबसे बड़ा, दूसरा एक जो और सबसे टेकअप करते हैं, दूसरा जो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें आपने ठीक से बनाई नहीं है। ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवा नहीं रही, बस खाली चालान कट पट। आप VIP रोड पे जहाँ पे आपका ऑफिस है, लगातार 7 दिन जाम रहेगा, संडे और सैटरडे अगर छोड़ दें तो कम से कम हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बातें कर रहे हैं बॉम्बे दिल्ली की, इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में है नहीं, बस क्या वो नंबर प्लेट नहीं लगा है, वो हेलमेट नहीं लगा है, उसका पट चालान। आप चालान करिए, लेकिन कम से कम सिस्टम तो हम लोग को दीजिए, जनता को एक सिस्टम पे तो बात होनी चाहिए, वो कुछ है नहीं। तो जो बंदे भी कर दिया गया, रोड सही नहीं है, रोड वैसे करते हैं। शहर में मेट्रो और रिंग रोड और एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसको ट्रैफिक सुधार के लिए करा जा रहा है।
इसमें जल्दी से जल्दी कैसे काम किया जाए? देखिए, इसमें जनरली जो भी मेट्रोपोलिस टाउन होता है, जैसे कानपुर है, जो भी तो हम इसमें पहले चीज़ आइडेंटिफाई करना होगा कि आर्टीरियल रोड कौन सा है। आर्टीरियल रोड मतलब जो रोड सुबह और शाम को मैक्सिमम ट्रैफिक लेता है, जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम हो सकता है, उन रोड को आइडेंटिफाई करना और उन रोड को कौन सा एरिया से ज़्यादा फीड हो रहा है ट्रैफिक और वहाँ किस तरह का प्रॉब्लम है। रोड डिज़ाइन से